हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग जीएस की रिवीजन करेंगे। जीएस नवीन सर की क्लास का रिवीजन है ये। उनके द्वारा प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है सभी एग्ज़ामों के लिए। यूपी ट्रिपल एससी, दिल्ली पुलिस, सारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चलाया जा रहा है। जीएस हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो प्रैक्टिस सेट पहला है, हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दाचीगाम नेशनल पार्क है। और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मेघालय में स्थित है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये तेलंगाना में है। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में और क्या क्या है? तो काजीनाग, किश्तवाड़, सलीम अली नेशनल पार्क, डल झील, ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भी हम लोग नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो सिरुई कहाँ है? मणिपुर में। इटांगी कहाँ स्थित है? तो नागालैंड में है। मुकुर्थी ये तमिलनाडु में स्थित है। कैंपबेल ये अंडमान निकोबार में। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। मोलेम गोवा में है। वंशदा ये गुजरात में है। खीरगंगा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में खीरगंगा। अंशी कर्नाटक में है। मथिकेतन केरल में है। वन विहार ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेशनल पार्क सभी। नेक्स्ट है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी किसने की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने की है। अच्छा, कॉमनवेल्थ इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला कहाँ पे हुआ था? तो कनाडा में हुआ था। दूसरा वाला न्यूजीलैंड में हुआ था। तीसरा वाला सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 1938 में हुआ था। और 2022 में इसको कहाँ पे आयोजन किया गया था इसका? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था, जिसमें भारत की चौथी रैंक थी। और भारत की इसमें चौथी रैंक, गोल्ड इसमें भारत ने 22 जीते थे, सिल्वर 16 जीते थे और ब्रॉन्ज इसमें 23 जीते थे मेडल्स। और भारत में एक बार कॉमनवेल्थ गेम हुआ है। कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। OECD ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। टोटल इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 39 हैं। भारत इसका मेंबर नहीं है। अच्छा, पेरिस फ्रांस आया है। तो फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है और इंटरपोल का मुख्यालय भी फ्रांस में है। बम नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो किस राज्य और किस जिले से संबंधित है? तो ये भरतपुर और अलवर जिले से संबंधित है। राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य है। और जयपुर में ये घूमर नृत्य होता है। जालौर का ढोल नृत्य है। चरकुला ये यूपी, बिहार और राजस्थान तीनों जगह का है। नाहर, घुंडला, बिदौरी, चेरी, गीदड़ ये सब राजस्थान के नृत्य हैं। नेक्स्ट, शाम से लेके भोर में समाप्त होता है जो ढोल बजता है। ढोल बजाना शाम से लेके भोर तक ये कौन से नृत्य में होता है? तो कथकली में होता है। शाम को जब रिहर्सल होता है उसके बाद से ही ढोल बजना शुरू हो जाता है और भोर में जाके ये ढोल बजना बंद होता है। तो ऐसा कथकली में होता है। अच्छा, कथकली का रंगमंच कौन सा है? तो रंगवेदी है। इसी को कली रंगू भी कहते हैं, कली रंगू। और वेशभूषा इसकी 5 प्रकार की। कथकली गीतों का पाठ क्या कहा जाता है? अट्टाकात कहा जाता है। प्रयुक्त वाद्य यंत्र इसमें कौन सा है? तो चेड़ा और चेंगिला इसमें वाद्य यंत्र है। अच्छा, केरल कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? तो केरल ही है। एक तो कथकली हो गया, दूसरा मोहिनीअट्टम हो गया। और भरतनाट्यम ये कहाँ होता है? तो ये तमिलनाडु में है। और कथक कहाँ का है? तो ये नॉर्थ इंडिया का है कथक। नेक्स्ट है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, ये किसकी जीवनी है? तो ये है पुलेला गोपीचंद की जीवनी है, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे। अभी तो ये कोच हो गए हैं बैडमिंटन के, पहले ये खिलाड़ी थे। इनकी और एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका? तो शटलर्स फ्लिक्स नाम है। 2021 में ये लिखी गई है। इनकी 2 पुस्तकें हैं, एक तो द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट और दूसरी है शटलर्स फ्लिक। अच्छा, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का क्या नाम है? तो 2 हैं, प्लेइंग इट माई वे और चेज योर ड्रीम, ये दोनों सचिन तेंदुलकर की हैं। राहुल द्रविड़ की टाइमलेस स्टील है। और टच प्ले ये प्रकाश पादुकोण की है, जो कि दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। और प्लेइंग टू विन ये साइना नेहवाल की बुक है। पीवी सिंधु की बुक का क्या नाम है? तो शटलिंग टू द टॉप, ये उनकी बुक का नाम है।
ट्रॉफ़ी देख लेते हैं हम लोग किससे किससे संबंधित है। तो ईरानी ट्रॉफ़ी क्रिकेट से है, संतोष ट्रॉफ़ी फुटबॉल से है, अजलन शाह कप ये हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से और कौन सा है तो BC राय ट्रॉफ़ी और DCM, ये दोनों भी फुटबॉल से है, और संतोष ट्रॉफ़ी है फुटबॉल से। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफ़ी है, देवधर ट्रॉफ़ी और दलीप ट्रॉफ़ी, ये तीनों क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी से रंगास्वामी कप, सिंथिया गोल्ड कप और आगा खा कप, ये सब हॉकी से संबंधित हैं और ट्रॉफियाँ ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट, फुटबॉल खेल से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं तो स्टॉपर, स्वीपर, राइट आउट, मूव, लेफ्ट आउट, कामर बैक, इसको कमर बैक भी कहते हैं, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी से संबंधित शब्द तो पुली और स्कूप है। क्रिकेट संबंधित चाइना मैन हो गया कहा जाता है, और रग्बी फुटबॉल से संबंधित स्कम और ड्रॉप किक है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है तो कौन है ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, ऐसे होना चाहिए था, तो ये श्री नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे तो VV गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अब हम लोग नेक्स्ट समितियां देख लेते हैं। तो केंद्र राज्य से संबंधित समिति कौन कौन सी है तो पुंछी आयोग है, इसका गठन 2007 में हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट 2010 में सौंपी थी। राजमन्नार समिति इस गठन इसका हुआ था 1969 में और इसने अपनी रिपोर्ट 1971 में सौंपी थी। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग, इसका गठन 1983 में हुआ था और रिपोर्ट 1987 में सौंपी थी। कोठारी आयोग ये शिक्षा सुधार से संबंधित है और इसका गठन 1964 में हुआ था, अपनी रिपोर्ट 1966 में इसने सौंपी थी। तो ये तीनों जो हो गए पुंछी, राजमन्नार और सरकारिया, ये केंद्र राज्य से संबंधित हैं आयोग। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे तो ये थे B पट्टाभ सीतारमैया, ये अध्यक्ष थे। और अच्छा, उप समिति संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये दोनों उप समितियाँ हैं, संचालन समिति और अल्पसंख्यक समिति। तो संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अल्पसंख्यक समिति के HC मुखर्जी थे अध्यक्ष। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पे होता है तो 1971 की जनगणना पर यह आधारित है और इसको 44वें 84 संविधान संशोधन 2001 से 2026 तक सीटें समान रहेंगी, इसमें ऐसा कहा गया है और ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। अभी जो वर्तमान में लोकसभा में सीटों का आवंटन है ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। और राज्यसभा सीटों का वर्णन किस अनुसूची में है तो अनुसूची 4 में दिया गया है। नेक्स्ट, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ अभिधर्म कोश, ये वसुबंधु द्वारा इसको रचित लिखा गया है, वसुबंधु के द्वारा अभिधर्म कोश है। और रघुवंशम, ऋतुसंहार, ये सब कालिदास के ग्रंथ हैं और विष्णु पुराण ये पराशर ऋषि ने इसको लिखा है। नेक्स्ट, रामोसी विद्रोह के सही भौगोलिक स्थिति कहाँ पे ये हुआ था तो ये पश्चिमी घाट पे हुआ था। ये 1822 में पूना का केंद्र ये बना था और मराठा युग की पुलिस को रामोसी कहा जाता था, जो मराठा युग की पुलिस थी। और इस विद्रोह का कारण क्या था तो अकाल और भूख की समस्या इस विद्रोह का कारण था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री सोन युंग भारत कब आया तो ये 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी तक यहाँ पर थे। 1515 ईस्वी में ये यहाँ पर आए थे और ये बौद्ध महारानी हो के कार्यकाल में यहाँ आए थे और ये उत्तरी वेई राजवंश से आए थे। इनका राजवंश कौन सा था तो उत्तरी वेई राजवंश था। पहला चीनी यात्री कौन था तो फाहियान था, ये कब आया था 399 में ये आया था, 414 तक यहाँ पर था। और किसके शासनकाल में तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यहाँ पे आया था। और इनकी पुस्तक क्या है फाहियान की तो फा क्योंकि ये इनकी पुस्तक है। और हेनसांग कब आए थे तो ये 630 ईस्वी में आए थे, 645 तक यहाँ थे। हर्षवर्धन के कार्यकाल में ये आए थे और इनकी पुस्तक CU की है, ये बहुत पूछा जाता है CU की किसकी है तो हेनसांग की है। और ये हर्षवर्धन के काल में आए थे तो है ऐसे हेनसांग हर्षवर्धन, याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट है, किस राजा ने उदयगिरी हिल्स उड़ीसा से हाथीगुम्फा शिलालेख स्थापित किया तो ये खारवेल। किस राजा खारवेल। और इनका वंश तो चेदी वंश के ये तीसरे राजा थे। अच्छा, चेदी वंश के संस्थापक कौन थे तो महामेघवाहन इसके
संस्थापक थे। ये जो हाथी गुम्फा है इसी में पहली बार भारतवर्ष शब्द का प्रयोग इसी में पहली बार मिला है। और किस भाषा में मिला है? तो संस्कृत में ये लिखा इसमें मिला है, संस्कृत में। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। और गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है और ये चाइना और मंगोलिया में स्थित है। और अमेरिका में कौन सा मरुस्थल है? तो सोनरेन है। अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। तकला मकान कहाँ है? तो ये चीन में है। थार मरुस्थल ये भारत और पाकिस्तान में है। और दस्त ए कबीर ये ईरान में स्थित है। नाफुद ये संयुक्त अरब अमीरात में यूएई में स्थित है। हमद भी यूएई में ही स्थित है। और कराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ये सब मरुस्थल से। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील जिसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया है। नेक्स्ट भूटान के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है? तो मेघालय नहीं करता है। और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम ये सब सीमा साझा करते हैं। और भूटान की भारत की साथ सीमा कितने किलोमीटर की लगती है? तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। अच्छा, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा साझा करता है सीमा 4096.7 किलोमीटर की। फिर चीन के साथ में 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में ही किशनगंगा जल परियोजना है जो कि किशनगंगा नदी पर स्थित है। दुलहस्ती जल परियोजना चेनाब नदी पे है। चेनानी जल परियोजना ये तवी पे है। बगलीहार ये चिनाब पे है। और सावलकोट ये भी चिनाब पे ही स्थित है। कहाँ स्थित है? चिनाब पे ही ये सब स्थित है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में बिनवा परियोजना है। बिनवा परियोजना हो गया। उत्तराखंड में विष्णुघाट जल परियोजना स्थित है। और उत्तर प्रदेश में तो रिहंद जल परियोजना है ही स्थित। नेक्स्ट है आरबीआई के पास कितने नोट छापने वाले प्रेस है? तो कितने हैं? तो ये 2 हैं। आरबीआई के पास 2 हैं, वैसे टोटल तो 4 हैं। तो 4 कौन कौन से हैं? तो देवास मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में, सलबोनी ये वेस्ट बंगाल में है, मैसूर कर्नाटक में है। लेकिन देवास और नासिक इसका स्वामित्व किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। सलबोनी और मैसूर का स्वामित्व आरबीआई के पास में है। तो आरबीआई के पास में 2 ही प्रेस हैं। टोटल पूछे तो 4 होंगे लेकिन आरबीआई के पास पूछे तो 2 होंगे। अच्छा, टकसाल कहाँ जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं इसको मिंट कहा जाता है। तो टकसाल नोएडा में है, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में स्थित है। और इसके साइन क्या क्या हैं कि कौन से सिक्के कहाँ पे ढाले गए हैं? तो नोएडा में जो सिक्के ढाले जाते हैं उसमें जैसे सन लिखा है तो सन के नीचे ऐसे पॉइंट की तरह बना रहेगा। हैदराबाद में जो ढाले जाते हैं उसमें स्टार बना रहता है, कहीं देखेंगे सिक्के पे। कोलकाता में जो बनता है उस पर कोई भी साइन नहीं होता है। मुंबई में जो सिक्के ढाले जाते हैं उसमें डायमंड का शेप बना रहता है। नेक्स्ट है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। IRDAI इसका फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और हैदराबाद में ही राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है, इंस्टीट्यूट सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये सब भी हैदराबाद में ही स्थित है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो ये प्रोम PROM प्रोम ये
प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी ये नहीं है। और ये अच्छा ऑक्सिलरी मेमोरी ये एक सहायक मेमोरी होती है जिसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, और ये बाहर से लगता है। तो ये प्रोग्राम ये PEPROM ये बाहर से नहीं होता है, तो ये इसका हिस्सा नहीं है। बाकी बाहर से जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें जो लगती हैं ये सब बाहर से लगते हैं, तो ये सब इसके हिस्से हैं ऑक्सिलरी मेमोरी के। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेल्सियस 77 फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? तो ये 1498 मीटर पर सेकंड होती है। और ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। और इसको किसने बताया था? तो लाप्लास ने इसको बताया था। ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस में है, फिर द्रव में है, फिर गैस में है। मानव शरीर का सैनिक किसे कहते हैं? तो वाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिकाओं को कहा जाता है, और इसी को ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। अच्छा, जब WBC हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो उसको बोला जाता है ल्यूकेमिया हो गया है, और ज़्यादा हो जाता है जब WBC तो इसको क्या बोला जाता है? ल्यूकोपेनिया हो गया है। ल्यूकेमिया और ल्यूकोपेनिया। और WBC हमारे बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडीज बनाता है। अच्छा, RBC को क्या कहते हैं? जैसे WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, तो RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट, परिसंचरण तंत्र का अंग कौन सा नहीं है? तो बड़ी आंत नहीं है। जैसे आर्टरीज, धमनी हो गई, हृदय, ये सब परिसंचरण तंत्र के अंग हैं, लेकिन ये बड़ी आंत नहीं है। नेक्स्ट, 209वीं भानु जयंती मनाई गई कहाँ पे? तो ये सिक्किम में मनाई गई है। अच्छा, सिक्किम है तो सिक्किम के फेस्टिवल्स देख लेते हैं जो 2023 में मनाए गए हैं। तो भूमचू, सागा दावा, भगन संगीन समारोह, ये सब सिक्किम में मनाया गया है। सिक्किम में कौन कौन सी योजना चली है अभी हाल ही में? तो मेरो रूप मेरो संतति ये योजना, और वन जॉब वन फैमिली योजना, ये सब सिक्किम में चलाई गई है। नेक्स्ट है ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किसे दिया गया है? ये ग्लोबल लीडर अवार्ड तो ये जय सैनी को दिया गया है, और ये अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा विस्तार से जुड़े रहे, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है विक्रम का देश को पहला संदेश कौन सा आया था? अभी जो चंद्रयान 3 के में भेजा गया है, तो उसमें किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया है? तो LV-M3M4 रॉकेट के द्वारा भेजा गया है, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है, तो इसके द्वारा इसको भेजा गया है। और इसमें विक्रम और रोवर 2 हैं। तो ये इसने क्या संदेश भेजा है? तो इंडिया आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू, इसने ये संदेश भेजा है। नेक्स्ट है अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में ही अभी बुलंद भारत अभ्यास हुआ है, ये इंडियन आर्मी द्वारा ये अभ्यास किया गया है। और इसमें विक्रम क्या है? ये लैंडर है। और प्रज्ञान क्या है? इसमें प्रज्ञान चंद्रयान 3 में ये 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रज्ञान इसमें रोवर है। क्या नाम है? विक्रम लैंडर हो गया, और प्रज्ञान क्या हो गया? रोवर हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट बहुत कल तक अपलोड कर दी जाएगी, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।